कभी कभी हम जिन चीजों की तलाश में होते हैं वो हमें वहाँ मिलती हैं जहाँ हम उम्मीद भी नहीं करते। ये कहानी है अद्वैत की और उसकी उस मोहब्बत की जो किसी इंसान से नहीं, एक साए से थी। अद्वैत 27 साल का एक इंट्रोवर्ट फोटोग्राफर अपने शहर की हलचल से दूर पहाड़ियों की एक अनजानी घाटी में पहुंचता है। उसकी नजरें प्राकृतिक खूबसूरती पर हैं, लेकिन दिल अंदर से खाली। अद्वैत मन में शहर की भीड़ में कुछ अधूरा सा रह गया हूँ, शायद यहाँ मुझे खुद को समझने का वक्त मिले। एक शाम पूर्णिमा की रात अद्वैत एक झील के पास फोटोग्राफी कर रहा होता है। तभी धुंध में एक लड़की दिखाई देती है, आर्या। आर्या, तस्वीरें हमेशा वक्त को कैद कर लेती हैं, लेकिन क्या कोई तस्वीर किसी एहसास को भी समेट सकती है? अद्वैत हैरान, तुम कौन हो? यहाँ कोई रहता नहीं। आर्या मुस्कुराकर, मैं सिर्फ पूर्णिमा की रातों में यहाँ आती हूँ। अद्वैत अब हर पूर्णिमा की रात आर्या से मिलने जाता है। दोनों बातें करते हैं जिंदगी, अधूरे ख्वाब और अकेलेपन की। धीरे धीरे अद्वैत को एहसास होता है कि वो आर्या से प्यार करने लगा है, लेकिन हर बार जब वो उससे ज्यादा जानने की कोशिश करता, आर्या दूर चली जाती। आर्या, कुछ सवालों के जवाब बहुत भारी होते हैं। मैं नहीं चाहती तुम भी मेरे जैसे अधूरे रह जाओ। एक रात अद्वैत गांव के मंदिर के पुजारी से आर्या के बारे में पूछता है। पुजारी, आर्या वो तो कई साल पहले इसी घाटी में एक हादसे का शिकार हो गई थी। उसके मंगेतर की चिट्ठी कभी नहीं पहुंची और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। अद्वैत को झटका लगता है, वो आर्या की आत्मा से प्यार कर बैठा था। अद्वैत गांव वालों की मदद से आर्या की मंगेतर की अधूरी चिट्ठी ढूंढ निकालता है और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करता है। अद्वैत, मैं तुझे पाना नहीं चाहता, बस तेरी रूह को सुकून देना चाहता हूँ। जब आर्या को वो चिट्ठी दी जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्या धीरे से, शायद यही वो प्यार था जो मेरी रूह को चाहिए था। आर्या की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार अद्वैत को देखती है। आर्या, कभी सोचना मत कि हमारा रिश्ता अधूरा था, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। वो एक मुस्कान के साथ कोहरे में खो जाती है। अद्वैत अब एक प्रसिद्ध लेखक है। उसकी सबसे मशहूर किताब है साए की मोहब्बत। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ सांस लेना छोड़ देती हैं। धीमा म्यूजिक, घाटी का वही दृश्य, अद्वैत अकेला बैठा है और हवा में वही खुशबू महसूस होती है। इस कहानी की सीख कई स्तरों पर महसूस की जा सकती है। अप्रत्याशित प्रेम, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार किसी भी रूप में और कहीं भी मिल सकता है, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ हम इसकी कल्पना भी नहीं करते। अद्वैत का एक आत्मा से प्यार करना इस बात का प्रमाण है कि भावनाएं भौतिक सीमाओं से परे जा सकती हैं। अधूरेपन को पूरा करना, आर्या की आत्मा एक अधूरे अतीत के कारण भटक रही थी। अद्वैत ने बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के उसकी अधूरी कहानी को पूरा करने में मदद की, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिली। यह दर्शाता है कि दूसरों के अधूरेपन को पूरा करने में सच्ची खुशी मिलती है। निस्वार्थ प्रेम, अद्वैत का आर्या के प्रति प्रेम भौतिक नहीं था। वह उसे पाना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी आत्मा को शांति देना चाहता था। यह निस्वार्थ प्रेम का एक गहरा उदाहरण है। रिश्तों की गहराई, ये कहानी ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों की गहराई भौतिक उपस्थिति से कहीं अधिक होती है। अद्वैत और आर्या का भावनात्मक जुड़ाव, भले ही आर्या एक भौतिक रूप में मौजूद नहीं थी, बहुत गहरा और सार्थक था। मुक्ति और शांति, कहानी में मुक्ति और शांति का एक महत्वपूर्ण संदेश है। आर्या को अपनी अधूरी कहानी जानकर और उसे स्वीकार करके शांति मिलती है। यह दर्शाता है कि अतीत के बोझ को छोड़ने और सच्चाई को स्वीकार करने में ही सच्ची मुक्ति है। कहानियों का महत्व, अंत में अद्वैत का लेखक बनना और साए की मोहब्बत लिखना ये दर्शाता है कि कहानियां अनुभवों को जीवित रखती हैं और दूसरों तक भावनाओं को पहुंचाती हैं। संक्षेप में, साए की मोहब्बत हमें अप्रत्याशित प्रेम, निस्वार्थता, अधूरेपन को पूरा करने, रिश्तों की गहराई और मुक्ति के महत्व के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी दिल को छू जाती है, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं की जटिलता और आत्मा के बंधन की शक्ति को दर्शाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।